अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग बात करने लगे हैं एक ऐसे हसास टॉपिक के बारे में कि इसराइल कैसे वजूद में है। फ़लस्तीन की सरजमीन पर यहूदी रियासत की आबादकारियों में कौन से ऐसे बड़े वाक़यात जो हैं वो शामिल हैं, किन बड़े रहनुमाओं ने किरदार अदा किया, हिजरतें, जंगें, अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार और इसराइल को बनाने में सबसे बड़ा किरदार किसका था, आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं। और इन तमाम मामलात में किन वाक़यात का सामना फ़लस्तीनियों को करना पड़ा, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को कीजिएगा लाइक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1800 की दहाई के आखिर में यहूदियों को इंतहाई तासुब परस्ती, जुल्म और बर्बरियत का सामना था यूरोप के अंदर। और उसी दौरान एक तहरीक सामने आई जिसका नाम था ज़ायोनिज़्म। और इस तहरीक का मकसद था कि दुनिया भर के यहूदियों के लिए फ़लस्तीन में एक कौमी वतन बनाना और उनके लिए एक ऐसी आज़ाद रियासत बनाना जिसमें वो आज़ादी से रह सकें। इस नजरिए के सबसे बड़े बानी जो थे वो थियोडोर हेrzl थे। अब थियोडोर हेrzl का किरदार सुल्तान अब्दुल हमीद ड्रामा सीरीज में भी दिखाया गया है, जिन्होंने पहली मर्तबा स्विट्जरलैंड के अंदर सहूनी कांग्रेस मुनक्कद की। हेrzl का मौक़िफ़ था कि यहूदियों को एक आज़ाद वतन की ज़रूरत है जहां वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें, और फ़लस्तीन को तारीखी वतन के तौर पर देखा गया। और 1917 में बरतानिया ने एक अहम मुआहिदा किया जिसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा आर्थर बाल्फोर ने फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों की एक आज़ाद रियासत के लिए हमायत का ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि यहूदियों की एक ऐसी रियासत फ़लस्तीन के अंदर होनी चाहिए जहां पर वो अपनी आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर सकें। ये ऐलान अरब ममालिक के लिए इंतहाई शदीद गम और गुस्से का नतीजा साबित हुआ, क्योंकि फ़लस्तीन के अंदर अक्सरियत अरब की थी और उसके अलावा ईसाइयों की अक्सरियत भी शामिल थी। क्योंकि 1920 से फ़लस्तीन जो था वो बरतानिया के ज़ेर कंट्रोल आ गया था। इसी अरसे में यूरोप से बहुत सारे यहूदी जो है वो फ़लस्तीन के अंदर मुंतकिल होना शुरू हुए, क्योंकि उस वक्त नाजी जर्मनी का भी दौर था, जिन्होंने उन पर ऐसे हमले करना शुरू किए जिसकी वजह से तमाम यहूदी जो थे वो फ़लस्तीन के अंदर मुंतकिल होना शुरू हो गए। 1930 और 1940 के होलोकॉस्ट के नतीजे में बहुत सारे यहूदी जो थे वो मार दिए गए, जिसके बाद दुनिया भर में यहूदियों को एक आलमी हमदर्दी का सामना करना पड़ा और उनको उनके वतन को एक कौमी हिमायत मिली, और इंटरनेशनली भी उनके जो ये एक उनका मौक़िफ़ था उसको तक़वियत मिलना शुरू होगी कि इनके लिए एक आज़ाद मुल्क होना चाहिए ताकि ये दर बदर जो है वो भटक ना सकें। और दूसरी तरफ फ़लस्तीन के अंदर जो अरब आबादी थी उसमें शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई, जिसकी वजह से शदीद झड़पें जंगें सामने आई। और 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला कर लिया कि जिसमें एक हिस्सा जो था वो इसराइल को देने की कोशिश की गई और दूसरा हिस्सा जो था वो फ़लस्तीन की अरब आबादी को देने का फैसला किया गया। यरूशलेम को एक बैनुल अक़वामी शहर के तौर पर जाना जाने लगा। इसके नतीजे में यहूदी क़यादत जो थी उन्होंने इस तमाम प्लान को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी ज़मीन को भी एक्सेप्ट कर लिया कि यहीं पर हमारा वतन होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो अरब आबादी थी उन्होंने कहा कि ये एक गैर मुनसिफाना तकसीम है, जिसकी वजह से उन्होंने इसको कबूल करने से इनकार कर दिया। 14 मई 1948 को डेविड बिन गुरियन ने इसराइल के क़याम का ऐलान किया। वही उसके पहले वज़ीर-ए-आज़म थे, और ऐलान के फौरन बाद उर्दन, शाम, मिस्र, इराक और ईरान ने शदीद हमले शुरू कर दिए और जंग का सामना करना पड़ गया, जिसे अरब इसराइल वॉर भी कहा जाता है। और जंग के नतीजे में अरबों को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इसराइल ने प्लान के मुताबिक जो उनको जगह दी गई थी उससे कई ज्यादा रकबे के ऊपर कब्जा कर लिया, जबकि तकरीबन 7 लाख फ़लस्तीनी जो थे वो बेघर हो गए, जिसे फ़लस्तीनी नकबा कहते हैं। डेविड बिन गुरियन जो कि इसराइल के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने तमाम रियासती इदारों की बुनियाद रखी और वहाँ की पहली बाकायदा फौज का ऐलान भी किया। मीना खैम बेगन जो एक वज़ीर-ए-आज़म था उसने 1979 में मिस्र के साथ एक अमन मुआहिदा किया। इसहाक राइन भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म था जिसने अरब आबादी और अरब ममालिक के साथ अमन मुआहिदा करने की कोशिश की और फ़लस्तीनियों के साथ एक अमन मुआहिदा किया जिसको ओस्लो मुआहिदा भी कहा जाता है। और इसी वजह से वहाँ की सहूनी इश्तियाल अंगेज जमातों ने उन्हें बाद में कत्ल कर दिया। बेन्यामीन नेतन्याहू जो कि अभी तक का इसराइल का सबसे कामयाब तरीन वज़ीर-ए-आज़म समझा जाता है इसराइल की नज़र में, इसराइल के क़याम के बाद आज तक ये मुल्क कभी भी सुकून से नहीं रह सका। दोनों ममालिक इसराइल और फ़लस्तीन आज तक एक जंगी तनाज़ा बने हुए हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं जंग में हमेशा पाए जाते हैं। और ये जो तनाज़ा है इसे एक आलमी तनाज़ा भी समझा जाता है जो आज तक हल नहीं हो सका। आपकी नज़र में क्या इस फ़लस्तीन के इलाके में इसराइली आबादकारी की ज़रूरत थी या इसे किसी खास मकसद के लिए यहाँ पर रखा गया और यहाँ पर आलमी कुव्वतों ने अपना एक घर बनाने के लिए इस रियासत की हमायत की? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग सी वीडियो के साथ। लव यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।